आप कैसे सहयोग मानते हैं? क्या ये मुहिम कहाँ तक जानी चाहिए? आज एक अच्छा अवसर है कि युवा बांदा के 1 सैकड़ा युवाओं ने एक अच्छा कार्यक्रम बांदा को हरा भरा बनाने के लिए पेड़, बालू और संपत्ति जो प्राकृतिक संपदा उसको बचाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा किया शांतिपूर्वक गांधी विचारधारा के साथ। यह बहुत ही आवश्यक उनका अभियान है और मैं भी ज़मीन में बैठ कर के मैंने उनके अभियान को सुना है। और बांदा का काफ़ी बौद्धिक यहाँ समाज भी था, मीडिया के जुड़े साथी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब इस अभियान के साथ हैं और ऐसे अभियान होने चाहिए। क्योंकि अब बांदा को जिस स्थिति में पूरी दुनिया में गर्मी के कारण, गर्म होने के कारण जो ये अच्छी पहचान नहीं है, पर इस पहचान को कैसे दूर किया जाए, पेड़ लगाए जाए, पानी बचाया जाए, सामुदायिक प्रयास हो, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। बस यही आपसे आशीर्वाद चाहिए था। जल, जंगल, पहाड़ बचाओ अभियान मुख्य रूप से किस प्रकार से संदेश देंगे? संदेश देने का सीधा उदाहरण है कि आज बुंदेलखंड में जो प्राकृतिक संपदा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जिससे हम देख रहे हैं कि आए दिन लगभग कुछ वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे हैं। कभी बारिश ही बारिश देखते हैं तो कभी आंधी तूफान, जैसे इस बार ही देखें तो इतना ज़्यादा तूफान। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है। बुंदेलखंड को लगातार जो लूटा जा रहा है, इसी मुहिम को लेकर के हम कहीं से अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। इसलिए आज ये बैठक सिर्फ एक बैठक के रूप में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रही है कि बुंदेलखंड में अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने का ये अभियान हमको छेड़ना पड़ेगा। मैं विनय तिवारी। आपके सहयोगी ने कहा कि जल, जंगल बचाने का सहयोग करना चाहिए। आपने ज्ञापन भी दिया अधिकारियों को। जी, कैसे मानते हैं इसको, कैसे बचाया जाए? मानते देखिए, अगर जल बचाना है तो अवैध खनन पर पूर्णतः पाबंदी लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब प्रकृति की संरचना को बिगाड़ते हैं, नदियों से जो लिफ्ट करके खनन कर रहे हैं, लिफ्टर लगा के, वो तो ये समझ लीजिए होना ही नहीं चाहिए। इसका मैंने विरोध किया है। तो नीचे की जो हमारी एक लेयर है उसको उठा देती है और जो पानी का जिसको लोग अपनी भाषा में लेफा कहते हो, जम जाता है, तो पानी का संचरण खत्म हो जाता है। चाहे जितनी नदियों में बाढ़ आ जाए, आपका जो हमारा जल का जो स्रोत है वो आगे पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए जल को बचाने के लिए, जो भूगर्भ में हमारे जल है संरक्षित है, उसको बचाने के लिए हमको अवैध खनन रोकना पड़ेगा। और जंगल के लिए हमें अवैध कटान रोकनी पड़ेगी जो विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को ये सरकार अनिवार्य कर दे कि अगर हम 100 गज का भी प्लाट है तो हमें कम से कम 2 पेड़ लगाएं। नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं तो लगा रहा हूँ। और पहाड़ों के लिए वैज्ञानिक तरीके से उसका खनन हो, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। और जो हमारी एनजीटी की गाइडलाइन है, इतनी सख्ती से पालन कराई जाए कि उसमें अगर कहीं भी कोई भटकता है, संबंधित को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। पेड़ों पर करनी चाहिए, करनी तो सरकारों को ही चाहिए, लेकिन सत्यता ये है कोई भी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती। ठेकेदार को ठेका दे देती हैं, वो 1000 पेड़ लगाता है, दूसरे दिन से एक बूंद पानी उस पर नहीं पड़ता है तो पेड़ नष्ट हो जाते हैं। और विनाश तो लगातार जारी है पेड़ों का। तो पेड़ों का विनाश लगातार जारी है। जिस तरीके की आपदा हम लोग झेल रहे हैं बुंदेलखंड के लोग, उस आपदा को अब झेलने की क्षमता हमारे बुंदेलखंड में नहीं है। हम अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए निकल चुके हैं और इस अभियान में हमें जिस तरीके से भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। उसमें एक अनुरोध जरूर आप लोगों से भी करना चाहूँगा कि आप सभी पत्रकार साथियों से करना चाहूँगा, इस मुहिम में क्योंकि आपकी पीढ़ियाँ भी हैं, इसमें साथ दीजिए और हमारी मदद कीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए।